सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ये इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हमें बताया गया है तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में, ए बी और सी। और एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सम जो है ये 1 है। हमें प्रूफ करना है कि इन तीनों का रेसिप्रोकल का सम ग्रेटर है 5 से, इज ग्रेटर देन 5। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज ग्रेटर देन 5। कैसे गिनेंगे आप? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से इसको ट्राई करो और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने आखिर कौन सा अप्रोच यूज़ किया। एज्यूम कि तुमने ट्राई कर लिया है, अब मैं शुरू करने वाला हूं। देखो, इसको सॉल्व करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मीन का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन क्या है? मीन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एरिथमेटिक मीन हो सकता है, जैसे कि हम आमतौर पे एवरेज कहते हैं। जियोमेट्रिक मीन हो सकता है, क्वाड्रेटिक मीन हो सकता है, हार्मोनिक मीन हो सकता है। सर उन सबका हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास तीन नंबर्स है, 2, 4 एंड 8। और हम पहले इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। एरिथमेटिक मीन एम लिखता हूँ। ये सिंपल एवरेज है इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, 2 प्लस 4 प्लस 8 बाय 3। दिस इज गोना बी 14/3, जिसकी वैल्यू आती है लगभग 4.67। जियोमेट्रिक मीन मतलब होता है इन सबको मल्टीप्लाई करके, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करके जो जितने भी नंबर ऑफ नंबर्स है उतना रूट लेना, उसका रूट लेना। यानी यहाँ पर तीन नंबर है, इसका थर्ड रूट होगा। यहाँ पर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नंबर्स होते तो हम nth रूट लेते इन तीनों के प्रोडक्ट का। यहाँ पर अगर इसका थर्ड रूट लिया जाए, क्या होगा? दिस इज गोना बी थर्ड रूट ऑफ 64, विच इज 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक मीन की, QM इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्वाड्रेटिक मीन में हम इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेकर उनको ऐड करता है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और फिर इस सम को हम डिवाइड करता है जितने भी नंबर्स है हमारे पास, उस नंबर ऑफ नंबर से। यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर है, उस नंबर से डिवाइड करते हैं और देन हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ये कितना होगा? ये होगा 4 प्लस 16 प्लस 64, यानी 84/3 का स्क्वायर रूट। 84/3 इज आई थिंक 28, सो ये हो जाएगा 28 रूट 28। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी याद नहीं है, इज 5 पॉइंट समथिंग। 25 की वैल्यू होती है 5, यहाँ पर रूट 28 है, तो इसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होगी। यहाँ पर इसे एक्चुअली मैं बिगर देन 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ हम पर देखने वाला है वो है HM, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में इस बेसिकली एरिथमेटिक मीन का उल्टा तुम समझ सकते हो, इसका रेसिप्रोकल तुम समझ सकते हो। हार्मोनिक मीन में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन ही होता है। इसके न्यूमरेटर में नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इस केस में 3, और डिनोमिनेटर में होता है इन सबका रेसिप्रोकल का सम। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है ऊपर डिनोमिनेटर में 3 और नीचे इनका रेसिप्रोकल का सम, जो कि होगा यहाँ पर नीचे 8 और ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी 24/7। दिस इज अराउंड 3, ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 3। यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है QM की,
उसके बाद एम की, उसके बाद जीएम की, और सबसे छोटी वैल्यू है एचएम की। अब ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट हर एक पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स के लिए ट्रू है। यहाँ पर तुम जितने भी चाहे इंटीजर्स ले लो, जितने सिर्फ इंटीजर्स नहीं, जितने भी चाहे तुम रियल नंबर्स यहाँ पर ले लो, उन सबके लिए यही चीज़ ट्रू होने वाली है। क्यू एम सबसे बड़ा होने वाला है, उसके बाद ए एम, उसके बाद जी एम, उसके बाद एच एम। वर्स्ट केस में ये चारों इक्वल होंगे कब? जब तीनों की वैल्यू या तो जीरो होगी, या फिर यहाँ पर एक्चुअली जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, इसके अलावा या फिर अगर तीनों की वैल्यू 1 हो जाए, या फिर अगर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ चीज़ें इनमें सेम हो सकती है अगर तीनों की वैल्यू सेम हो जाए। जहाँ पर देखो कुछ चीज़ें सेम होने वाले, उसके बारे में हमें बात देखता है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये कुछ एक दूसरे के सिमिलर साथ साथ वैल्यू वाइज सेम हो जाए, या फिर सारे के सारे एक दूसरे के साथ वैल्यू वाइज सेम हो जाए। लेकिन अदर देन दैट क्यू एम हमेशा बाकी सबसे बड़ा रहेगा। तो हम इन जनरल इन सब के बीच में एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? क्यू एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। अगर अभी हम इस सवाल की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर्स का सम है, और फिर रेसिप्रोकल के सम की बेसिकली वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। इसका मतलब ये लोग बेसिकली हम चाहते हैं कि हम क्यू एम और एच एम को किसी तरीके से रिलेट करें। तो लेट अस गेट इनटू इट। हमें सबसे पहले पता है कि क्यू एम दिस वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। अब दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। क्यू एम मतलब डिनोमिनेटर में होगा इन तीनों का स्क्वायर्स का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स यानी यहाँ पर इस केस में 3, और इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट। दिस वुड बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन ऑफ these थ्री नंबर्स, यानी 3 over 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसके जगह हम इस वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं, यानी ये जो है ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अब स्क्वायर रूट जो है ये यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हमारे पास बचा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज जस्ट 1, तो हम इसको जस्ट 1 लिख सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में हमारे पास जो है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और राइट साइड में है 3 ओवर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अभी एक चीज ध्यान रखो, हम जब इनइक्वालिटी के हमारे पास अगर यहाँ पर इक्वल साइन होता है इन दोनों के बीच में, तो हम किसी को भी इधर उधर भेज सकते थे। लेकिन इनइक्वालिटी के साथ एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता होगा कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम दोनों साइड को करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से, तो ये साइन चेंज होता जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, आज नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता है ए बी और सी दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स के रेसिप्रोकल भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव होने वाला है, दिस इज कॉमन सेंस। और 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम ऑफ कोर्स वो भी पॉजिटिव ही होने वाला है। कभी हो ही नहीं सकता कि 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम दे रखा हो और वो पॉजिटिव ना हो। यानी अब हम एक काम कर सकते हैं, हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज से, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट साइड में अगर हम दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ से, तो डिनोमिनेटर में और यहाँ पर मल्टीप्लायर में सेम चीज़ होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बचा रहेगा सिर्फ 3। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, हम इस 3 को इधर साइड में भेज सकते हैं। यहाँ पर जो 1/√3 है, हम इस लाइन में एक्चुअली वैसे तो काम नहीं करता, हम दोनों साइड में √3 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो लेफ्ट साइड में जस्ट 1 बचा रहेगा मल्टीप्लायर में, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा 3√3।
यानी नेक्स्ट लाइन में यहाँ से आ रहा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3। अब 3√3 को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। एक कोशिश करते हैं, हम इस 3 को स्क्वायर रूट साइन के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर ऑलरेडी एक 3 है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्यों है, अगर तुम ये सब नहीं पता तो कमेंट में पूछना, मैं इन सबको एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 3 स्क्वायर टाइम्स 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 27। अब यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आया है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। यानी इन तीनों के सम का a प्लस a और b और c के रेसिप्रोकल्स के सम का जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो है 27, व्हिच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 25। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअली ऊपर लिख देता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c is greater than square root of 25, or 1/a plus 1/b plus 1/c greater than 5, and problem has been solved। हमने ये प्रूफ कर दिया है, प्रूफ्ड। तो आज के लिए इतना ही। होप तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस स्टेटमेंट को QM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM इसको मैं प्रूफ करूँ, वो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज अगर मैंने जो कुछ भी सिखाया है, इसका नाम तुमको अगर कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने की। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।